राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए आज हम ये जो इमरजेंसी पुश बटन रहता है उसको रीअसेंबल कैसे करना है वो देखेंगे। ये हमारे पास एक इमरजेंसी पुश बटन है, उसको हम रीअसेंबल करेंगे। पहले इसको पूरा खोल देते हैं। पहले हम इसका ये जो पीछे वाला कवर है उसको निकाल देंगे, जो वहाँ पर वो एनओएनसी एलिमेंट लगता है। इसके बीच में सिर्फ एक स्क्रू आता है, उसको निकालने से ये पूरा उस बटन खुल जाता है। लेकिन पहले ध्यान रखना, जब भी वो स्क्रू खोले तो उसको प्रेस करके रखना है। जैसे हम इमरजेंसी लगा देते हैं ऐसे ही प्रेस कर देने का है। उसके बाद वो पीछे वाला स्क्रू खोलना है, क्योंकि इसमें एक छोटा छोटा मैकेनिज्म और छोटी 2 स्प्रिंगें आती है। अगर वो स्प्रिंग मतलब क्या है, वो फुल निकलेगी तो पूरा सीधा छटकेगा, वो बटन है जो पूरा छटक जाएगा। तो उसकी वजह से वो स्प्रिंग और वो जो मैकेनिज्म वाइट कलर का रहता है उसका वो गुम हो जाने का डर रहता है। ये देखिए हमारा जो मेटल पार्ट और ये प्लास्टिक पार्ट जो पूरा मैकेनिज्म रहता है इमरजेंसी का, वो दोनों अलग हो गया है। अब थोड़ा धीमे से घुमा के इसको निकाल देते हैं। ये देखिए जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपको छोटा छोटा, हाँ वही मेन पार्ट होता है इमरजेंसी पुश बटन का। इसके अंदर 2 छोटी छोटी स्प्रिंगें रहती है, इसलिए हमको इसको थोड़ा ध्यान से निकालना। अगर ये स्प्रिंग और ये वाइट पार्ट अगर घूम गया तो ये बटन कुछ काम का नहीं रहेगा अपना। चलिए अब हम इसको रीअसेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो ब्लैक पार्ट रहता है उसका प्लास्टिक का, उसको पूरा साफ़ कर लेना का है, क्योंकि इसमें क्या है ग्रीस लगा रहता है। तो जब भी आप वो छोटा वाला जो वाइट पार्ट है स्प्रिंग लगाएंगे तो आपके हाथ में चिपकेगा। तो ये इसको पहले पूरा साफ़ कर लेते हैं। बाद में ये जो स्प्रिंग है दोनों तरफ ये स्प्रिंग लगा देंगे, बहुत ही छोटा, उसके बराबर उसके शेप का ही होल रहता है उसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो वाइट पार्ट है उसका शेप का ही उसमें चौरस होल रहता है, तो उसको लगा देंगे, वहाँ पर एक उंगली से दबा देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी स्प्रिंग लगा के वो वाइट पार्ट लगा देते हैं। अभी एक हाथ से ये दोनों दबा के रखना है आपको, क्योंकि दोनों तरफ से निकल जाएगी। अभी हम ये मेटल पार्ट हम ले लेते हैं और ये मेटल पार्ट में हमें रखना है बहुत ही ध्यान से। शायद ये स्प्रिंग छटक भी सकता है और 3-4 बार को ट्राई भी करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से दबा, एक साइड दबा पूरा दब जाएगा। तो जब भी हम मेटल पार्ट में डालेंगे तो जो अंदर का उसमें राउंड रहता है वहाँ पर ये इसको एक साइड लगा के पूरा अंदर दबा देंगे। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए अंदर का जो राउंड है अंदर का, वहाँ पर आपको पूरा दबा देना है। एक साइड लेके दबा देंगे तो आराम से अंदर घुस जाएगा, आपको कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए ये अंदर चला गया प्लास्टिक पार्ट। ठीक है, अभी आपको उसको ऊपर लेना है। कहाँ पर? ये देखिए ये दोनों मेटल पार्ट में इस तरह के खांचे दिए रहते हैं कि जहाँ पर वो जो प्लास्टिक का पार्ट है वो अटकता है। जैसे ही हम इमरजेंसी पुश बटन कैसे दबाते हैं तो अटक जाता है और घुमाने से वापस निकलता है, तो वो उसको आपको इस तरह से वहाँ पर ऊपर लेना है कि वो जो प्लास्टिक का पार्ट है उसका वो वहाँ पर फंस जाए। अभी हम इसका स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने का देख लेना कि जैसे प्लास्टिक का पार्ट है वहाँ पर इस तरह का निशान दिया होगा, एक तरह का खांच पड़ा होगा, वहाँ पर आपको लगाना है और उसके लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए। स्प्रिंग जो है वो जो मेटल पार्ट रहता है वहाँ पर लेफ्ट साइड में फंसना चाहिए। ऐसा स्प्रिंग में भी दोनों तरफ ऐसे बाहर निकले होंगे, उसके जो छोर रहते हैं वो बाहर निकले होंगे। तो आपको वो जो जहाँ पर भी आप जैसे ही उसको सेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही आ जाएगा, जो मेटल पार्ट का वो जो खांच रहता है वहाँ पर ही आ जाएगा। तो आपको उसको लेफ्ट साइड पे रहे इस तरह से वो स्प्रिंग को उस पर रखना है। अभी जो हमारा मेन ऊपर का जो बटन है, मशरूम बटन जिसे बोलते हैं, उसे हम लेंगे। उस पर भी आप देखोगे ना तो 2 खांच दिखेंगे ये इस तरह पे से। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमको जो वहाँ पर एक स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग में जो दूसरा छेरा है उसको भी हमने बाहर वहाँ पर बाहर रहता है।
तो वो जो छेरा है वो उस छोड़ है वो उस खाँच में आना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही खाँच में फंस गया है। ठीक है, अभी धीरे से आपको पुश करना है और पुश करके उसको एरो की दिशा में घुमाना है। जैसे ही आप एरो की दिशा में घुमाओगे तो आपको फील होगा कि वो अंदर बैठ गया है। ऐसे ही ये जब हमने डाला, ये ज़रा एरो की दिशा में हमने धीरे से घुमाया, ये बैठ गया। समझ गए हो? हाँ, तो उसी तरह पे बिठा के हमको रखना है और नीचे में हाथ से दबा के रखना है ताकि वो बाहर ना निकल जाए, और उतना भी नहीं दबाना है कि जो प्लास्टिक का पार्ट है नीचे में वो निकल जाए। तो धीरे से दबा के रखो और पकड़ के रखो और बस ये स्क्रू हमें लगा देना है। जैसे ये स्क्रू लग जाएगा तो ये वापस हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत टाइट नहीं करना है, लेकिन जितना टाइट हो उतना तो करना ही है। ये देखिए, ये रेडी हो गया हमारा बटन। वो ज़्यादातर अगर ख़राब होता है तो उसमें वही रहता है कि जो उसका जो वाइट पार्ट है या तो स्प्रिंग है जो छोटा वाला, वो निकल गया रहता है। बस ये ऐसे ही ये रिपेयर हो जाएगा। ये हमारा पूरा पुश बटन वापस रेडी हो गया है। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।